नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रवानी अनेज और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम अब इस महीने शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव के लिए चुनाव रैलियों की तैयारियां कर रही है। कहा जा रहा है कि मोदी इन दोनों राज्यों में 20 रैलियां करेंगे। इनमें से 14 झारखंड और 6 रैलियां जम्मू कश्मीर में हो सकती है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम अब इस महीने शुरू होने वाले जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनाव के लिए चुनाव रैलियों की तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि मोदी इन दोनों राज्यों में 20 रैलियां करेंगे। इनमें से 14 झारखंड और 6 रैलियां जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं। झारखंड के नक्सलीय प्रभावित क्षेत्रों में मोदी की संभावित रैलियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री झारखंड के सभी लोकसभा के क्षेत्रों में एक एक रैली कर सकते हैं। इन रैलियों में उस क्षेत्र के सभी विधानसभा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी की योजना जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटों पर एक एक रैली करने की है। सूत्रों के अनुसार जम्मू क्षेत्र अधीन आ रही 37 विधानसभा सीटों में ही मोदी 4 से 5 रैलियां कर सकते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा उपचुनावों के दौरान मोदी ने कुल 37 रैलियां की और उनकी इन रैलियों ने विरोधियों को धूल चटा दी। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने आधिकारिक कामों में व्यस्त रहे, लेकिन अमेरिका दौरे से वापस आते ही प्रधानमंत्री ने इन दोनों राज्यों में एक के बाद एक रैलियां की थी। उन्होंने 11 हरियाणा और 26 रैलियां महाराष्ट्र में की थी। अब आने वाले चुनावों में मोदी रैलियों की कारोदार तैयारी चल रही है और वे इन दोनों राज्यों के चुनाव मैदानों में गुजरते हुए सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो केंद्र की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की निगाहें अब हाल ही में होने वाली विधानसभा चुनावों पर टिकी है। बीजेपी अभी भी मिशन कश्मीर में जुट गई है ताकि प्रदेश में भी सरकार बनाने का सपना पूरा हो सके। आंकड़ों की बात की जाए तो अगर लद्दाख की 4 और जम्मू की 37 सीटों को जीत लिया जाए तो फिर मिशन 44 भी पूरा हो जाएगा और कश्मीर में हिंदू सीएम भी होगा। पेश है मोदी के मिशन कश्मीर की कुछ खास बातें। केंद्र की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी की निगाहें अब हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। बीजेपी अभी से मिशन कश्मीर में जुट गई है ताकि प्रदेश में भी सरकार बनाने का सपना पूरा हो सके। आंकड़ों की बात की जाए तो अगर लद्दाख की 4 और जम्मू की 37 सीटों को जीत लिया जाए तो फिर मिशन 44 भी पूरा हो जाएगा और कश्मीर में हिंदू सीएम भी होगा। मोदी के मिशन कश्मीर की कुछ खास बातें। बीजेपी का मिशन कश्मीर पीएम मोदी के कंधों पर है। जम्मू कश्मीर में पार्टी के स्टार प्रचारक भी मोदी होंगे। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद मोदी राज्य में 6 से 7 रैलियां करेंगे। बीजेपी के प्लान के मुताबिक हर फेज में मोदी की एक रैली आयोजित करवाना है। कुल 5 फेज होंगे, लिहाजा मोदी की रैलियां भी 5 होगी। 1 या 2 रैलियां ज्यादा भी हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी कारगिल, जम्मू, लेह और श्रीनगर पहले ही जा चुके हैं। पार्टी इसे अपने लिए प्रचार मानकर चल रही है। चलो चले मोदी जी के साथ, ये बीजेपी का चुनावी स्लोगन होगा। चले बीजेपी के साथ, चलो बदले जम्मू कश्मीर के हालात। बीजेपी इस चुनाव में मिशन 44 प्लस मानकर चल रही है, यानी कि बीजेपी चाहती है कि 44 से ज्यादा सीटें जीते। पार्टी को जम्मू, लेह, लद्दाख, कारगिल, उधमपुर सीटें जीतने की उम्मीद है। घाटी में भी बीजेपी को 2 से 3 सीटें जीतने की आस है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस चुनाव में युवा बढ़ चढ़कर मोदी के नाम पर वोट दे सकते हैं। राज्य में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह भी प्रचार में जुटने वाले हैं।
पार्टी इस चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने का सोच रही है, जिन्होंने जम्मू क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं अगर विधानसभा चुनावों के चलते बीजेपी तो पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन उसके मुकाबले कांग्रेस कुछ प्रश्न नजर आ रही है। बीजेपी के मिशन कश्मीर के आगे कांग्रेस आक्रामक है। राहुल गांधी भी झारखंड और जम्मू कश्मीर में सीमित चुनाव प्रचार करने का सोच रहे हैं। जम्मू कश्मीर और झारखंड में कांग्रेस की चुनावी चुनौती को एक और झटका लगा है। इन राज्यों में कांग्रेस के सामने कठिन चुनौती पेश कर रही भाजपा और उसके आक्रामक चुनावी अभियान का मुकाबला करने से पहले ही कांग्रेस पस्त नजर आ रही है। भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी को स्टार प्रचारक बनाकर इन राज्यों के लिए नारे से लेकर प्रचार के तरीके को अंतिम रूप दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की सूची व प्रचार अभियान के लिए केंद्रीय नेतृत्व की ओर देख रही है। राज्य इकाई की आरए से प्रत्याशियों के प्रचार के लिए उपाध्यक्ष कार्यालय से समय मांगने पर इंतजार करने के लिए कहा गया है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में जैसे तैसे अपनी पहली लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस खामोश है। जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में पार्टी अब दूसरे दलों के बागियों का इंतजार कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशियों के नाम तलाशने का इंतजार कर रहा है, तो राज्य इकाई की चुनाव प्रचार की तैयारी भी न के बराबर है। जम्मू कश्मीर में भाजपा मोदी विजन के साथ मिशन 44 का लक्ष्य तय कर मैदान में उतरी है। यहाँ प्रधानमंत्री 5 से 6 रैलियां करने वाले हैं। इनमें से एक रैली घाटी व लेह में भी प्रस्तावित है। इसके अलावा झारखंड में आजसू को 8 सीटें देकर गठबंधन बनाने से भी भाजपा मजबूत हुई है। यह क्षेत्रीय नेताओं के स्वार्थ और उपाध्यक्ष की जिद के चलते कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन महज 4 सीटों को लेकर टूट गया है। जम्मू कश्मीर में भी पार्टी के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद व सैफुद्दीन सोज चुनावी मैदान में पार्टी की अगुवाई से इनकार कर चुके हैं। यहाँ पार्टी जमीन से सोशल मीडिया तक चुनाव प्रचार में फीकी है। सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में प्रचार को लेकर पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अनिच्छुक बताए जा रहे हैं। यहाँ राहुल ने एक बार फिर से पीछे हटने के संकेत देते हुए चुनावी मैदान में मोदी का मुकाबला करने में हिचकिचाहट दिखाई है। उपाध्यक्ष के एक करीबी ने बताया कि वो दोनों राज्यों में 2-2 रैलियां कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनसे भी बहुत अपेक्षा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इन राज्यों में सत्ता विरोधी लहर से पार पाना तो दूर, क्षेत्रीय दलों से आगे खड़े होने की चुनौती भी है। तो इन सब के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर आतंकी साया मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद राज्य में होने वाली चुनावी रैलियों को निशाना बनाने की फिराक में है। बताया जा रहा है कि हाफिज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को नाकाम करने की साजिश रचा है, जिसमें उसकी मदद पाकिस्तानी सेना और ISI कर रही है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नेताओं पर भी हमला करने का अंदेशा जताया गया है। रविवार शाम को वाघा बॉर्डर पर हुए बम धमाके ने पाकिस्तान और भारत दोनों को ही हिलाकर रख दिया है। तो वहीं पाकिस्तान ने इस धमाके के बाद इंडिया बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। तो वहीं खुफिया एजेंसी के तहत जो खबर आ रही है, उसके हिसाब से आतंकी सरगना हाफिज सईद इन दिनों PO के मुजफ्फराबाद को अपना नया ठिकाना बना चुका है। और जो खबरें आ रही हैं, उसके हिसाब से मुजफ्फराबाद में एक नया आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद बाढ़ में बेघर हुए नवयुवकों को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में भर्ती होने का निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि कश्मीर में होने वाले चुनावों के मद्देनजर काफी चिंताग्रस्त बात है। हालांकि इस बारे में हमारी सेना और खुफिया एजेंसियां अपना काम बाखूबी कर रही हैं, लेकिन इस तरह से आई खबरों ने कश्मीरियों समेत पूरे देशवासियों के सिर पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हिसाब से हाफिज सईद ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से कहा है कि वो 7 सितंबर को आई बाढ़ से बेघर और बेरोजगार नवयुवकों को उसके ट्रेनिंग कैंप में शामिल करें, क्योंकि खाली बैठे लोगों को रोजगार देना आसान होता है। इसीलिए सुरक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल प्रबीर कुमार चक्रवर्ती ने मीडिया से कहा कि कश्मीर में बाढ़ से बेरोजगार हुए युवकों का पुनर्वास जरूरी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना दहशतगर्द इस मौके का फायदा बड़ी आसानी से उठाएंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसी महीने के अंत में होने वाले हैं, जो 5 चरणों में संपन्न होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर आतंकवाद का खास खतरा है। राज्य पुलिस ने आतंकियों की निगरानी के लिए हवाई जहाज उड़ान की अनुमति मांगी है। जम्मू कश्मीर घाटी में बड़ी संख्या में हथियारबंद आतंकवादी, जिनमें विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं, छिपे बैठे हैं। हालांकि राज्य पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल बेहद चौकस हैं। 25 नवंबर से शुरू होने जा रहे मतदान से पहले राज्य पुलिस ने मांग की है कि आतंकवादियों समेत अन्य आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखने के लिए 100 घंटे उड़ान सुविधा मंजूर की जाए। इस बाबत राज्य पुलिस ने गृह मंत्रालय को निवेदन किया है कि राज्य में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ये सुविधा बहुत ही जरूरी है। बताया गया है कि इस प्रकार की सुविधा आतंकवाद के चलते राज्य पुलिस को 1999 में मिली थी, लेकिन बाद में इसे रिन्यू नहीं किया गया। आतंकवादी मध्य कश्मीर के अलावा दक्षिण और उत्तरी कश्मीर में मौजूद होने की बात चली है, इसीलिए हवाई जहाज के जरिए निगरानी की बहुत जरूरत है। राज्य पुलिस ने खुद माना है कि कश्मीर में अभी भी 150 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें अधिकतर विदेशी मूल के हैं। पुलिस का कहना है कि अन्य अर्धसैनिक बलों के साथ इन हालातों की लगातार समीक्षा की जा रही है और सुरक्षा के मामले में वह पूरी तरह से सचेत है। किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में पुलिस पूरी तरह सक्षम है, ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव संपन्न करवाए जा सके। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट लगातार मिल रहे हैं कि पाकिस्तान से प्रशिक्षित आतंकवादी बड़ी संख्या में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा इस प्रकार के भी संदेश पकड़े गए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि चुनाव के दौरान आतंकवादी केवल हमले ही नहीं बल्कि नेताओं समेत कुछ खास लोगों का अपहरण भी कर सकते हैं। इसीलिए राज्य पुलिस ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और अन्य विशिष्ट लोगों से साफ तौर पर कहा है कि वे अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चौकस रहें और पुलिस द्वारा जारी हिदायतों का लगातार पालन करें। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।